नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, विपक्ष ने बिल फाड़कर बिरला के मुंह पर फेंका, शिवराज ने ही खोल दी जी राम जी की पोल की, और बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या गिर जाएगी सरकार की। वहीं 3 राज्यों में नीतीश पर एफआईआर, मुसीबत बढ़ी, कार्रवाई होना तय की। साथ ही रिटायरमेंट से पहले तिजोरी भरने वाले जजों पर सीजीआई का बड़ा एक्शन की, और खबर के अंत में बात होगी, क्या है एपस्टीन फाइल, कल खुलेगी सीडी, क्यों मचा है बवाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस का केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता हुए आमने सामने, कुछ देर के लिए बनी रही तनाव की स्थिति। हंगामे के बीच बीबीजी राम जी बिल लोकसभा से हुआ पास, विपक्ष ने कागज फाड़े, शिवराज बोले चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था गांधी का नाम। जावेद अख्तर बोले नीतीश बिना शर्त माफी मांगे, गिरिराज ने कहा सीएम ने हिजाब हटाकर सही किया, ये इस्लामिक देश नहीं, 3 राज्यों में एफआईआर हुई दर्ज। सपा विधायक 4 दिन के शीतकालीन सत्र पर भड़के, बोले 25 करोड़ का प्रदेश, इतने कम दिनों में कैसे होगी चर्चा, सर्वदलीय बैठक शुरू। पंकज चौधरी को अध्यक्ष पड़ोसी को काटने के लिए बनाया, अखिलेश का तंज, कहा कोडीम कॉलिन भैया घूम रहे, मैं भी क्षत्रिय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 को हिमाचल जाएंगे, सीएम उठाएंगे 1500 करोड़ के पैकेज का मुद्दा, ट्रैफिक पर बैन, सोशल मीडिया पर आलोचना। हिजाब खींचने को लेकर नीतीश पर बरसे संभल सांसद जियाउर रहमान, वर्क बोले ये असभ्यता और नैतिक अपराध, बिना शर्त माफी मांगे बिहार के सीएम। तमिलनाडु के ईरोड में अभिनेता विजय की बड़ी रैली, डीएमके सरकार पर जमकर बरसे, खड़े किए कई सवाल। सरकार बोली नेहरू के दस्तावेज सोनिया लौटा नहीं रही, 17 साल पहले 51 बक्सों में दिए थे, उन्हें पब्लिक आर्काइव में होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, स्पीकर बोले कल होगी चर्चा, विधायक सेतिया ने मंत्री गंगवा से कहा आप सदन में बैठने के लायक भी नहीं। अयोध्या सांसद बोले बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही, राजभर बोले सपा और कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, झूठ बोल रहे। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने संजय सरावगी, पटना में किया रोड शो, हाथी घोड़े से हुआ वेलकम, पार्टी कार्यालय में इंतजार करते दिखे दोनों डिप्टी सीएम। प्रियंका गांधी ने चंडीगढ़ शिमला 4 लेन का मुद्दा संसद में उठाया, कम ऊंचाई की रिटेनिंग वॉल और लैंडस्लाइड पर जताई चिंता, मंत्री से हस्तक्षेप मांगा। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान मिला, सुल्तान हैथम ने किया सम्मानित, भारत और ओमान के बीच आज व्यापारिक समझौता हुआ साइन। यूपी में कांग्रेसियों को टांग कर ले गई पुलिस, काशी में सड़क पर घसीटा, कानपुर में ठूस ठूस कर गाड़ियों में भरा गया। बंगाल की जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी, ममता बोली मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक, केंद्र ने इसका नाम बीबीजी राम जी किया। सुप्रीम कोर्ट बोला रिटायरमेंट से पहले जजों का ताबड़तोड़ फैसले सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा लगता है कि जज लास्ट ओवर में छक्के मार रहे हैं। ट्रंप बोले टैरिफ मेरा फेवरेट अंग्रेजी शब्द है, इससे 8 जंग मैंने रुकवाए, अमेरिका ने उम्मीद से ज्यादा पैसे कमाया, विपक्ष बोला राष्ट्रपति सिर्फ मैं करते हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सहारनपुर बवाल केस में कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार। हेट स्पीच और हेट क्राइम पर लगाम का इंतजार, इस राज्य में पास हुआ बिल, जानिए क्या है खास। 65 फुट से ज्यादा ऊंची ऐसी होगी बंगाल की बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर ने आज दिया बड़ा बयान। एपस्टीन फाइलों में क्या हटाया क्या छिपाया सब बताना होगा, कल खुलेगी स्कैंडल फाइल, 95,000 फोटो, बैंक रिकॉर्ड, पावरफुल लोगों की आएगी लिस्ट। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
हंगामे के बीच बीबीजी रामजी बिल लोकसभा से हुआ पास। शिवराज ने खुद ही खोली पोल, कहा चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था गांधी का नाम। जी हां दर्शकों, बता दें कि आज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी बीबीजी रामजी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद बिल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो पहले ही नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए, बापू याद आए, तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी का नाम। इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और बीबीजी रामजी बिल वापस लेने के नारे लगाए। बता दें कि बीते दिन भी लोकसभा में बीबीजी रामजी बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:35 तक चली। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। यह 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। तो दर्शकों, क्या आप शिवराज की बातों से सहमत हैं? क्या राम जी का नाम इसमें वोट लेने के लिए जोड़ा गया है? कमेंट जरूर करके। हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव हुआ मंजूर। जी हां, हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन का आज पहला दिन रहा। कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। दोपहर बाद लंच के बाद इस दौरान स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्पीकर ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कल 19 दिसंबर को दूसरी सिटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की ओर से पानी की दिक्कत को लेकर उठाए गए मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा में जमकर बहस हो गई। कांग्रेस विधायक ने गंगवा को कहा कि आपकी जीरो परफॉर्मेंस है, आपसे अच्छे तो आपके विभाग के अधिकारी हैं। इस पर गंगवा ने जमकर विरोध जताया। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने कांग्रेस विधायक की ओर से बोले गए शब्दों से आपत्ति प्रकट की। उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते। पंकज चौधरी को अध्यक्ष पड़ोसी को काटने के लिए बनाया। अखिलेश का तंज, कहा कोडिन कालीन भैया घूम रहे, मैं भी क्षत्रिय। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एसआईआर और यूपी बीजेपी के नए कप्तान को लेकर मुख्यमंत्री पर करारा हमला बोला। पूछा बताइए 5 बड़ा या 7? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का? सोचिए, 5 बार के विधायक को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। बताइए पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया है। उनका इशारा भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी भाजपा के नए कप्तान पंकज चौधरी की तरफ था। अखिलेश ने योगी या चौधरी का नाम लिए बिना कहा अपने पड़ोसी को काटने के लिए उन्हें बैठाया, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए। उनका कद काटने के लिए उन्हें बैठाया है। सपा मुखिया ने एसआईआर पर कहा बिना किसी आधिकारिक डेटा के सीएम कैसे कह सकते हैं कि 4 करोड़ मतदाता सूची से हटाए गए। यह साबित करता है कि सरकार और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं, सपा को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के कान में कहे आए हैं कि समाजवादियों के वोट काट दो, कोई ना कोई कमी निकालो, इनके वोट कटने ही चाहिए। वही उन्होंने आगे कहा जब आंकड़े अभी तक आए ही नहीं है तो मुख्यमंत्री को कैसे पता कि 4 करोड़ वोट कट गया है। तो क्या आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत है? कमेंट जरूर करिए। जावेद अख्तर बोले नीतीश बिना शर्त माफी मांगे, 3 राज्यों में नीतीश पर हुई एफआईआर। जी हां, सीएम नीतीश के मुस्लिम डॉक्टर के हिजाब खींचने का मामला शांत ही नहीं हो रहा है। राइटर जावेद अख्तर ने अपने एक्स पर लिखा है कि जो भी मुझे थोड़ा जानता भी है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए कुकृत्य को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वहीं एनडीए के नेता मामले पर नीतीश कुमार का बचाव करते नजर आए हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब हटाने को सही ठहरा दिया है। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो महाराष्ट्र आकर दिखाओ, तू यूपी में है, अगर हमारे हत्थे चढ़ा तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। वहीं बता दें तो नीतीश कुमार के खिलाफ इसको लेकर
लेकर 3 राज्यों में FIR भी हुई है। बेंगलुरु, लखनऊ के बाद रांची में शिकायत दर्ज कराई गई है। भ्रष्ट जजों पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक, बोला ऐसा लगता है कि जज लास्ट ओवर में छक्के मार रहे हैं। दरअसल दर्शकों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायपालिका में भ्रष्ट आचरण को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने भ्रष्टाचार का जिक्र किए बिना ही कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों का बाहरी कारणों से प्रभावित होकर ताबड़तोड़ फैसला सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि कुछ जजों ने रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले बहुत ज्यादा आदेश पारित करने की प्रवृत्ति अपने आप में बढ़ा दी है। वे आदेश ऐसे सुनाते हैं जैसे मैच के अंतिम ओवर में छक्के मार रहे हों। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। जज ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसके तहत रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप है कि जज ने कुछ संदिग्ध आदेश पारित किए थे। यूपी में कांग्रेसियों को टांग कर ले गई पुलिस, काशी में सड़क पर घसीटा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की आज झड़प हो गई। पुलिस वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले गए, कुछ तो टांग कर भी ले गए। काशी में पुलिस को चकमा देकर कांग्रेसियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कानपुर देहात में पुलिस ने गाड़ियों में ठूस ठूस कर भरा और पुलिस लाइन ले गई। जौनपुर में भी कांग्रेसियों की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। सोनभद्र में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की तो वो सड़क पर बैठ गए। सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काशी में कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ बदनाम करने और छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दरअसल बता दें कि आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना